अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रैली के दौरान फायरिंग। ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकली। ट्रंप के कान और चेहरे के पास खून बहता नजर आया। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। ट्रंप के सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को ढेर किया। हमलावर ने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। हमलावर समेत 2 लोगों की मौत हुई। फायरिंग के बाद रैली में भगदड़ मची। फायरिंग के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज का तेजी से एक्शन लेने पर आभार जताते हुए कहा, तुरंत एक्शन लेने के लिए सभी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को शुक्रिया। फायरिंग पर बोले ट्रंप, मैंने महसूस किया कि गोली मेरी त्वचा के पार निकली, खून बहा, तब एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। भगवान अमेरिका की रक्षा करे। ट्रंप पर हुई फायरिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निंदा की। बोले शुक्र है कि ट्रंप सुरक्षित हैं और उनकी हालत ठीक है। बाइडेन ने कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा की जगह नहीं है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। बोले लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की बिल्कुल जगह नहीं। राहत है कि ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी हमले की निंदा की। बोली, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं, हमले की कड़ी निंदा करती हूं। ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर बोले, ट्रंप पर हुई फायरिंग से स्तब्ध हूं। समाज में किसी भी रूप में राजनीतिक हिंसा की जगह नहीं है। ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। ट्वीट कर लिखा, मेरे मित्र ट्रंप पर हुए हमले से चिंतित हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, जल्द स्वस्थ होने की कामना। लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी समेत सीनियर नेता होंगे शामिल। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इस बार 3000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। आने वाले चुनावों की बनेगी रणनीति। पिछले 3 दिनों से सीएम योगी अलग अलग मंडलों के जनप्रतिनिधि से कर रहे हैं बातचीत। हार की वजह को लेकर कर रहे हैं मंथन। उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नतीजों से स्पष्ट बीजेपी का बुना भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। राहुल ने लिखा, जय हिंदुस्तान जय संविधान। कहा, अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी। 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। 10 सीटों पर जीता इंडी गठबंधन। एनडीए को 2 सीट मिली और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। उपचुनाव के नतीजों से सीएम ममता बनर्जी बेहद खुश। बोली, जो 3 सीट बीजेपी के पास थी उस पर भी टीएमसी के कैंडिडेट जीते हैं। मुंबई में पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात। 29,400 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। पीएम मोदी का दावा, पिछले 3 से 4 सालों में 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई। पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला। बोले, देश में झूठा नैरेटिव फैलाने वाले देश के विकास के दुश्मन हैं। पीएम ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का भी उद्घाटन किया। मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में जारी। नव दंपति का आशीर्वाद सेरेमनी में पीएम मोदी पहुंचे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने उन्हें गिफ्ट भी दिया। बीजेपी के जौनपुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने वीडियो को लेकर सफाई दी। कहा, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा एक वीडियो में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए थे। कहा था, अभी हमारी सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज रांची पहुंचेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी की कम सीटें आने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे दौरे पर रहेंगे। बीजेपी की बैठक को संबोधित करेंगे। रांची में आरएसएस की बैठक का आज आखिरी दिन। संघ प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और सभी प्रांत प्रचारक ले रहे हैं हिस्सा। कोलकाता में आज राजभवन के सामने धरने पर बैठेंगे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। हाईकोर्ट ने दी है सशर्त इजाजत। यूपी में कई जिलों के बदले गए जिलाधिकारी। अयोध्या, देवरिया, बदायूं, औरैया, सोनभद्र में नई डीएम की तैनाती। इंदौर में गृहमंत्री अमित शाह के सामने वृक्षारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। आज एक साथ 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उड़ीसा में पुरी में आज 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला जाएगा। बीजेपी ने चुनाव में किया था वादा। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। सड़कों का हाल बुरा, जलभराव। बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भी पानी भरा। लोगों को आने जाने में हुई काफी परेशानी। मुंबई में बारिश के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा। रेंगती नजर आई गाड़ियां। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश, कई रिहायशी इलाकों और घरों में घुसा पानी। वलसाड़ में भारी बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ाई। मधुबन बांध का जलस्तर खतरे के निशान के पार। यूपी के बलरामपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे स्कूल और घर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ के हालात, स्कूलों में घुसा बाढ़
का पानी, स्कूली बच्चे घुटने तक पानी पार कर पहुंच रहे स्कूल। कई गांव में हालात बदतर। असम के मोरी गांव में बाढ़ से बुरा हाल, लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। दिल्ली के लाजपत नगर एक इलाके में गोलीबारी से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में एक शख्स घायल, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। पुणे में पूजा खेड़कर के अवैध अतिक्रमण का मामला, नगर निगम ने चिपकाया नोटिस, 7 दिन की मोहलत दी। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, खान यूनिस में बमबारी के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, खान यूनिस में इजरायली हमले में कम से कम 90 लोगों की मौत, युद्ध में अब तक 38,443 फिलिस्तीनियों की मौत। रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, यूक्रेनी सेना ने भी जवाबी हमले का दावा किया। भारत ने T20 में इतिहास रचा, पहली बार बिना विकेट खोए 150 से अधिक का टारगेट अचीव किया। सीरीज का 5वां मैच हरारे में आज खेला जाएगा। टीम इंडिया ने 10 विकेट से दर्ज की सीरीज में तीसरी जीत, 16वें ओवर में जीता मैच। T20 सीरीज पर किया कब्जा, 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे भारत।